लाते वक्त एक इंडिकेशन जीपीआरएस ट्रैकर को ऑफ कर दिया था, लेकिन जब क्रिस्टोफर ने उस बक्से को खुलवाया तो उसका ट्रैकिंग सिस्टम फिर से चालू कर दिया था। और उसका रीजन ये था कि मैकलेन अपनी पुरानी पीढ़ी की प्रथा को कायम रखना चाहता था, यानी कि माल दोनों तरफ भेजो और उन हथियारों के बदले जो जंग होगी उसे उसके मुकाम तक पहुंचाओ। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक जंग जब पूरी तरीके से खत्म होगी तभी तो बाद में इनके अगले हथियार बिकेंगे। इसी के साथ साथ हम मैकलेन का एक छुपा हुआ हेडक्वार्टर्स भी देख पाते हैं। यहाँ पर उसका एक साइंटिस्ट होता है जिसका नाम है द डॉक्टर, और इस वक्त उसने कुछ सोल्जर्स के अंदर नैनोमाइट्स की मात्रा इतनी ज्यादा भर दी थी कि उन्हें अब दर्द महसूस होना तक बंद हो चुका था। अगर खतरनाक से खतरनाक कोबरा भी इन्हें डस ले तो ये नैनोमाइट्स बॉडी में जाकर उसके जहर को बाहर फेंक दिया करते थे ताकि सोल्जर फिर से उठ खड़ा हो। अब बेसिकली कांड हुआ था कि मैकलेन खुद के महंगे वाले वेपन्स को राष्ट्रीय सुरक्षा को बिकवा कर 10 मिलियन यूरोज खुद के अंडर भी रख लेना चाहता था और वापस से खुद की टीम को भिजवा कर इन नैनोमाइट्स को खुद के कब्जे में भी करवा लेना चाहता था ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मगर जीआई जोज ने इनका यह प्लान फेल कर दिया था और उस बक्से को अपने कब्जे में रख लिया था। तो यहाँ पर मैकलेन अपने सबसे काबिल योद्धा को भेजता है जिसका नाम है स्टॉर्म शैडो, और उस न्यूक्लियर नैनोमाइट के बक्से पर जो इंडिकेटर उन्होंने चालू कर दिया था, इसी की मदद से ये उन्हें ट्रैक करते करते इनके बेस हेडक्वार्टर्स पर पहुंचकर तबाही मचा देते हैं। इसी टीम में हम जार्टन नाम के एक शख्स को भी देख पाते हैं। ये बंदा द ममीज मूवी में भी था और ये रूप बदलने में बहुत ज्यादा होशियार था, कह सकते कि काइंड ऑफ बहरूपिया। अब जहाँ एक तरफ जीआई जो की पूरी टीम इस बक्से को बचाने की कोशिश करती है, वहीं दुश्मन टीम इसे लेने के लिए हर एक को मौत के घाट उतार रही थी। और फिर एक काफी लंबी चलने वाली फाइट के बाद में एट द एंड ये लोग कामयाब हो जाते हैं और स्टॉर्म शैडो एना के साथ मिलकर उस बक्से को वहां से ले जाता है। अब यहाँ पूरी मूवी के अंदर 3 अलग अलग स्टोरीज चल रही होती है पैरेलल, जो कि मैं एक ही बार में क्लियर कर देता हूँ। नंबर 1, जीआई जो की टीम से स्नेक आए, वहीं मैकलेन की टीम से स्टॉर्म शैडो। ये दोनों बचपन में अपोनेंट्स थे। स्नेक आए बचपन में खाने की तलाश में गलती से एक रेस्टोरेंट में घुस गया था और वहां पर उसका मुकाबला हो गया स्टॉर्म शैडो से। मगर स्टॉर्म शैडो के जो मास्टर थे, यानी कि शाओलिन के हार्ड मास्टर, उन्होंने इस बच्चे के अंदर एक खास कला देखी और फिर उसे भी शाओलिन सिखाना स्टार्ट कर दिया। दूसरी स्टोरी पैरेलल चल रही होती है ड्यूक और एना की। 4 साल पहले ये दोनों आपस में डेट भी कर रहे थे, इन्होंने मिलकर शादी भी कर ली थी, मगर अब वो दुश्मनों के साथ मिल चुकी होती है। तीसरी स्टोरी चल रही होती है जार्टन की, जो कि एक बहरूपिया होता है और उसे ज्यादा पावर पाने के चक्कर में खुद के ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करवाने थे और उसमें द डॉक्टर इसकी मदद कर रहा था। और अब अगर इन तीनों स्टोरीज को साइड में रख दिया जाए तो जीआई जो मूवी के मेन कॉन्सेप्ट पर बात होती है कि दुश्मन जो कि हथियारों को दोनों तरफ बेचना चाहता है, यही काम जो पिछली 4 पीढ़ियां भी करते आई थी। वहीं जीआई जो जिनका काम है इलीगल वेपन की डीलिंग को रोकना ताकि देशों दुनिया में झगड़े ना ज्यादा बढ़ जाए। अब आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर, जैसे कि एना जो कि अब दुश्मन टीम से मिल चुकी होती है, तो ड्यूक को छोड़ देने के बाद में उसने पेरिस के एक बहुत बड़े न्यूक्लियर प्लांट के मालिक से शादी कर ली होती है। और उससे शादी करने के पीछे का रीजन ये था कि उसे न्यूक्लियर पावर की हर एक रग रग मालूम होती है। अब जो वेपन्स इनके पास थे, यानी कि नैनोमाइट्स, उन्हें इस्तेमाल करने से पहले एक्टिव करना जरूरी था, जो कि सिर्फ इसी की कंपनी में ही हो सकता था। तो वो अपने ही हस्बैंड को बंदूक दिखाकर इन सभी नैनोमाइट्स को एक्टिव करवा देती है ताकि ये ब्लास्ट के लिए तैयार हो जाएं। वहीं दूसरी तरफ ड्यूक और रिप अपने देश को तबाह होने से बचाने के लिए टीम अप करके निकल पड़ते हैं। इसी बीच उन्हें 2 बढ़िया आयरन मैन जैसे सूट भी मिल जाते हैं ताकि ये दोनों मिलकर उनसे वो नैनोमाइट हासिल कर सके और देश में होने वाली तबाही को रोक सके। अब लिटरली यहाँ पर आता है इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट सीन, जहाँ पर ड्यूक और रिप अपने नए पाए गए सूट्स के अंदर भागते भागते उस बॉक्स में से जो नैनोमाइट एक्टिव हो चुके हैं, कहीं वो ब्लास्ट होकर शहर को खत्म ना कर दे, उसे रोकने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज तो आपको बताना चाहूंगा, पहले कई सारी ऑलरेडी फ्रेंचाइजीज मैंने एक्सप्लेन करी है, जैसे कि फास्ट एंड फ्यूरियस, स्पाइडरमैन, बैटमैन, आयरन मैन और इसी के साथ साथ पैसिफिक रिम। इनकी जो मिली जुली अगर कोई मूवी अगर मैं कहूँ तो उन सभी को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था इस पूरे सीन में या कम्प्लीटली इस फ्रेंचाइजी में, जहाँ पर एज ऑलवेज तगड़े सीजीआई हमें देखने को मिलते हैं। और हम तो वैसे भी सीजीआई, वीएफएक्स और बेहतरीन ग्राफिक्स के दीवाने हैं। खैर, इन सब लाइन को बोलने का पीछे का मतलब ये था कि पीछे के फाइट सीक्वेंस आप देख पाओ, क्योंकि स्टोरी लाइन कंटिन्यू करते हैं तो बढ़िया वाले सीजीआई निकल जाते हैं। अब जो दिमाग वाले होंगे वो समझ जाएंगे, बाकी यार आप तो एंजॉय करो मूवी को। ओके, सो भाई साहब यहाँ पर चला देते हैं उस एक्टिव नैनोमाइट का लॉन्चर और वो लग पड़ता है आईफिल टावर पर, जो कि धीरे धीरे लोहे के हजम हो जाने की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था और अब वो पेरिस पर गिर पड़ता है और जीआई जो की टीम को पुलिस पकड़ लेती है। लेकिन अपने जो जनरल हॉक होते हैं, इनकी पहचान बड़ी ऊपर तक होती है और ये अपने सोल्जर्स को निकाल कर वापस ले आ पाते हैं। अब इस बीच हुआ ये होता है कि ड्यूक जब इन दुश्मन टीम यानी कि मैकलेन की टीम से भिड़ने के लिए गया था तो एना ने उसे अपने कब्जे में कर लिया था और ये लोग उसे लेकर अपने मेन हेडक्वार्टर्स में पहुंच गए थे। लेकिन अब जैसा
कि उस बॉक्स पे ऑलरेडी जीआई जो की टीम ने भी एक ट्रैकर लगा दिया था, तो ये टीम भी अब वहां पर पहुंच जाती है। अब जब मैकलेन की टीम का काम था इन 3 एक्टिव न्यूक्लियर नैनोमाइट्स को देश पर छोड़कर खुद एक सुपर पावर बन जाना, क्योंकि अब जब देश वगैरह सब तबाह हो जाएंगे तो सभी लोग शरण मांगने के लिए इन्हीं के पास में आएंगे। तो इसीलिए ये 3 बड़ी बड़ी मिसाइल्स में नैनोमाइट्स को छोड़ देते हैं। वहीं इस कहानी का मेन प्लॉट भी रिवील होता है कि इनका जो द डॉक्टर था वो बंदा ऑलरेडी पहले सेना के अंदर ड्यूक के अंडर था और वो एना का भाई होता है, और एक मिशन के चलते उसे मैकलेन के गोदाम से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आनी थी। लेकिन जब वो उस गोदाम में घुसता है तो वहां पर एक माइंड बेंडर नाम का साइंटिस्ट जो कि नैनोमाइट्स के ऊपर अपना काम कर रहा था, ये टेक्नोलॉजी जब रिक देखता है, मतलब इसका डॉक्टर का नाम पहले रिक था, ये देखकर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि एक साइंटिस्ट हमेशा से न्यू टेक्नोलॉजी को देखना चाहता है, समझना चाहता है, उसके ऊपर और ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करना चाहता है। तो माइंड बेंडर ऐसे उसको फंसा लेता है और फिर अपनी टीम में मिलाकर उसे बना देता है डेस्ट्रो, यानी कि द डॉक्टर। और अब यही नैनोमाइट्स को इस्तेमाल करके ड्यूक को अपनी टीम में शामिल कर लेना चाहता था। लेकिन तभी वहां एना का प्यार जाग जाता है और वो कैसे तैसे ड्यूक को बचा लेती है। अब यहाँ पर कहानी में अगेन वन ऑफ द तगड़ी फाइट आती है। अब ये जो पानी के नीचे इनका पूरा किंगडम बसा हुआ होता है, यहाँ पर जीआई जोस की पूरी टीम पहुंच जाती है और बाहर से हमला करना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर 4 अलग अलग फाइट्स होती है पैरेलल, जो कि मैं एक ही बार में आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक फाइट चलती है स्टॉर्म शैडो और स्नेक आई के बीच में। वहीं दूसरी फाइट चलती है बाहर से आई हुई जीआई जो की टीम, जो कि इनके किंगडम से निकले हुए स्पेस शटल से फाइट कर रही होती है। तीसरी फाइट होती है जार्डन और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच में, क्योंकि वो उनका रूप लेना चाहता होता है। और चौथी फाइट चल रही होती है रिपकॉर्ड की और नैनोमाइट से, जो कि देश पर गिरकर पूरी तरीके से उसे खोखला करने वाला होता है। तो पैरेलल ये सीन्स काफी ज्यादा बार शिफ्ट होते रहते हैं, इसलिए मैंने आपको एक ही बार में एक्सप्लेन कर दिया। और भाई मूवी में तो एंड में हमेशा हीरो ही जीतता है, तो इन चारों ही फाइट्स में अपने हीरो वगैरह जीत जाते हैं। लेकिन इस मूवी के एंड में हम ये देख पाते हैं कि जो डॉक्टर होता है उसे काम करते करते अब बॉस बनने की इच्छा जाग जाती है, तो वो खुद बन जाता है इस पूरी टीम का लीडर और अपना नाम रख लेता है कोबरा कमांडर, और मैकलेन को बना देता है अपना शागिर्द और नाम रख देता है उसका डेस्ट्रो। लेकिन जीआई जो की टीम, जो कि ऑल ओवर मूवी की सुपर हीरो है, तो वो इन्हें पकड़कर जेल में कैद कर देती है, और एक ऐसी जेल जिसका किसी को भी पता नहीं है, बहुत अंडर कवर होती है। अब एना ने बहुत सारे लोगों को जान से मारा होता है, इसलिए उसे पुलिस थाने भेज दिया जाता है। और यहीं से हम एक रीयूनाइटेड न्यू जीआई जो की टीम को देख पाते हैं, जो कि अब आने वाले खतरों के लिए तैयार होती है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देख पाते हैं कि जार्टन ने खुद की शक्ल बदलकर प्रेसिडेंट बनकर देश पर राज करना शुरू कर दिया होता है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। आई होप गाइस की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर टीम की मेहनत, हमारा काम आप लोगों को पसंद आया, देन डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। इसके बाद में इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग जल्द ही आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।